अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपने प्राइमरी क्लासेस से ही बहुत से केमिकल फार्मूले यानी कीमियाई ज़ाब्तों को याद कर लिया होगा। बहुत से कीमियाई ज़ाब्ते आपको याद भी होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड को NaCl इस तरह से लिखा जाता है, इसका ज़ाब्ता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। सवाल ये पैदा होता है कि सोडियम क्लोराइड का ज़ाब्ता NaCl है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का ज़ाब्ता NaCl2 क्यों है? यहाँ पे क्लोरीन के दो जौहर क्यों हैं? आखिर ज़ाब्ते किस तरह से लिखे जाते हैं? ज़ाब्ते बनाने के उसूल क्या हैं? फिर सोडियम क्लोराइड को हमेशा NaCl ही क्यों लिखा जाता है? अब आपको मालूम, सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है, ठीक है? तो इसको क्लोरीन और सोडियम इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते हम? Cl Na क्यों नहीं लिख सकते? ये जाहिर बात है कि दो अनासर से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन। तो फिर इसको क्लोरीन को पहले क्यों नहीं लिख सकते हम? इसकी वजह क्या है? ये ज़ाब्ते बनाने के उसूल और इसके अलावा बहुत सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको हायर क्लासेस में काम आने वाली हैं, इन तमाम के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं बच्चों। इसको कंप्लीट देखिए, गौर से देखिए, और इसके जो अहम अहम पॉइंट्स हैं उसको आप नोटबुक पर नोट डाउन करते जाइए, ठीक है? इसके अलावा सिलेबस से कुछ आगे की चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको सिलेबस में एक चीज़ ये नहीं दी भी है केमिकल फार्मूलाज के अंदर, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेरे जहन में यह है कि आपको बचपन से ये पढ़ाया गया है, यह मालूम भी है कि पानी का ज़ाब्ता H2 है, ठीक है? लेकिन इसमें जो है हाइड्रोजन के दो ही क्यों होते हैं? ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही क्यों होता है? फिर ठीक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन के भी दो हों? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा एक मुरक्कब मौजूद भी है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं बच्चों इसे। ये पानी है और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, H2O2, है ना? इंटरेस्टिंग बात, मज़े की बात। तो पानी जब बनता है तो ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन बीच में होता है जौहर, और हाइड्रोजन के जौहर उसके आजू बाजू इस तरह से होते हैं, और इन तमाम जौहरों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी एकहरी हम गिरफ्त बंदिश, ठीक है? लेकिन H2O2 जब बनता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से बंदिश बनती है। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में भी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन के भी साथ सिंगल बनाते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों, अब हम इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इस टॉपिक का नाम है असलिय यानी रेडिकल्स। ये हमारा आपकी 9वीं क्लास के साइंस और टेक्नोलॉजी, इसका सबक नंबर 4 मादे की पैमाइश का सबसे आखिरी वाला वीडियो, ठीक है? देखिए, ये हमारा टॉपिक है असलिय। सबसे पहले आपको जदवल मुकम्मल कीजिए के तहत एक सवाल दिया हुआ है, ज़ैल की जदवल में मुरक्कबात से हासिल होने वाले केटाइन और एनाइन लिखिए। जैसा कि हम इससे पहले के लेक्चर में देख चुके हैं कि केटाइन किसे कहते हैं। देखिए, जब जौहर अपना, थोड़ा सा इसका मैं रिवाइज कर लेता हूँ, जौहर अपना इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 किसी दूसरे जौहर को दे देता है, तब ये आयन बन जाता है, ठीक है? और दूसरा जौहर जिसने ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, या 2 लिए हैं इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं किसी जौहर से, तो लेने वाला भी क्या बन जाता है? आयन बन जाता है, ठीक है? देने वाला जौहर भी आयन बनता है, लेने वाला भी आयन बनता है, ठीक है? फ़र्क यह है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला मुस्बत आयन बनता है ना? और इसी को कहते हैं हम केटाइन, है ना? इलेक्ट्रॉन देने वाला जो जौहर है वो मुस्बत आयन बन जाता है, उसी को हम केटाइन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो जौहर है वो मनफी आयन बन जाता है, उसे ही हम कहते हैं एनाइन, ठीक है? तो यहाँ पे असास दिया हुआ NaOH, इसका केटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है? तो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे हम, यहाँ पे इतना। देखिए, यहाँ पर सोडियम का ये जो जौहर है, ये 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो ये केटाइन बन जाता है,
और हाइड्रोक्साइड का ये जो आयन है इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, तो ये बन जाता है एनाइन। तो ये केटाइन और ये एनाइन, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखिए आप। तो यहाँ पे पोटाशियम धातें देखिए, जहाँ पे भी आपको सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सब क्या करती हैं, धातें इलेक्ट्रॉन खोती हैं ना, ये भी ध्यान में रखिए आप हमेशा। धातें इलेक्ट्रॉन खोती हैं। और यहाँ पे सेम वही OH माइनस, ये एनाइन है। यहाँ पे कैल्शियम रहेगा, कैल्शियम। अब इसका जो है प्लस प्लस, ठीक है, इसका जो आयन तैयार होगा ये प्लस प्लस, 2 अलामतें रहेंगी इसमें। उसकी वजह यह है कि कैल्शियम का जौहर जब केटाइन बनता है तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन खोकर बनता है, वो है ना। कितने इलेक्ट्रॉन खोकर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन खोकर बनता है, इसलिए उसकी अलामत इस तरह से लिखी जाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Ca2+, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे सोडियम का जो जौहर है वो 1 इलेक्ट्रॉन खोकर बनता है, तो इसके ऊपर मुस्बत की सिर्फ 1 अलामत लिखी जाती है, ठीक है। हाँ राइट। तो इसमें फिर वही से H माइनस, तो ये आप इस तरह से फिलअप कर लीजिए। इसकी रीजनिंग भी समझ में आ गई आपके कि इसको इस तरह से क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे असास के बारे में तो लिख दिया हमने, ठीक है, कि यहाँ पे केटाइन कौन सा होता है और एनाइन कौन सा होता है। तेज़ाब के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा केटाइन होता है और कौन सा एनाइन होता है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये है ना, तो ये यहाँ पे केटाइन होता है, और क्लोरीन का ये क्या होता है, एनाइन होता है। यहाँ पे HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये तेज़ाब जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपको मालूम होगा। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये तेज़ाब हैं सब ये। अच्छा, इनके क्या नाम है मालूम है आपको, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये जो है तेज़ाब, इनके नाम तो हमें अभी देख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए, ये H+, ये Cl माइनस, यहाँ पे H+, यहाँ पे Br माइनस, यानी कि एनाइन क्या रहेगा यहाँ पे, ब्रोमीन का रहेगा। यहाँ पे फिर हाइड्रोजन का ही आयन रहेगा केटाइन, और यहाँ पे NO3 वाला जो है NO3 माइनस, ये एनाइन रहेगा। तो इस तरह से हमने ये जदवल को फिलअप कर दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए, अच्छा ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये रीडिंग वगैरह से आपका उतने ज़्यादा डाउट क्लियर नहीं होंगे। हम इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह। तो गौर से देखिए, आयनी बंदिश वाले मुरक्कबात के 2 हिस्से होते हैं, केटाइन मुस्बत बारदार, अभी हमने देखा है ना, केटाइन और एनाइन। आयनी बंदिश वाले मुरक्कबात कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पे NaCl, ये आयनी बंदिश वाले मुरक्कबात हैं, ठीक है ना। इनमें आयनी बंदिश होती है, ये इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनते हैं, है ना। ये कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, है ना, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक मजबूत बॉन्ड तैयार होता है, मजबूत बंदिश तैयार होती है, उसे कहते हैं आयनी बंदिश। और इसके नतीजे में ये जो मुरक्कबात तैयार होते हैं, तो इसके 2 हिस्से हैं, केटाइन और एनाइन। दोनों आयन आज़ादाना तौर पर कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेते हैं, इसलिए इन्हें असलिये कहते हैं। देखिए रेडिकल्स, अब आ गया हमारा टॉपिक रेडिकल्स। इसको याद रखिए, ये वर्ड भी ध्यान में रखिए हमेशा, फ्यूचर में हायर क्लासेस में यही आपको वर्ड बार बार यूज़ होने वाला है। तो इन्हें क्या कहते हैं, असलिये कहते हैं, रेडिकल्स। केटाइन असलिये की जोड़ी हाइड्रोक्साइड इस एनाइन असलिये के साथ बनने पर मुख्तलिफ असास तैयार होते हैं, जैसे KOH, NaH। तो अभी हमने देखा उसकी मिसाल, मुरक्कबात कैसे बनते हैं। तो मतलब ये जो जदवल फिलअप किया हमने, उसमें ये देखा कि असास कौन से केटाइन एनाइन से बनता है और तेज़ाब भी कौन से केटाइन एनाइन से बनता है। इसलिए केटाइन असलियों को असासी असलिये कहते हैं ना। जितने भी केटाइन असलिये हैं उन्हें क्या कहते हैं, असासी असलिये। केटाइन यानी जिस पे मुस्बत बार होता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिन पे भी मुस्बत बार होता है ये केटाइन कहलाते हैं। और केटाइन क्या कहते हैं, उनको असासी असलिये। और इसका उलट जिन पे ये मनफी बार होता है ना, क्लोरीन, इसका ये जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, इसलिए मनफी आयन बनता है, ये एनाइन बनता है। तो जाहिर बात है एनाइन मतलब कौन सा, फिर तेज़ाबी असलिये रहेगा, ठीक है ना। तो केटाइन असासी असलिये, एनाइन तेज़ाबी असलिये, याद रहेगा ना। ओके ग्रेट। मुख्तलिफ असासों के दरमियान का फ़र्क इन असासी असलियों की वजह से वाज़े होता है। इसके बरक्स एनाइन असलिये की जोड़ी हाइड्रोजन आयन इस केटाइन असलिये के साथ बनने पर मुख्तलिफ तेज़ाब तैयार होते हैं। देखिए तेज़ाब किस तरह से तैयार होते हैं।
एनाइन असलिए रहते हैं वहाँ पर। एनाइन असलिए मतलब कोई भी, ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये जितने भी मतलब अधाते हैं ये जनरली, तो उसके साथ हाइड्रोजन हमेशा मौजूद होता है, उसका केटाइन है ना, केटाइन हमेशा मौजूद होता है हाइड्रोजन का। तो तेज़ाब के साथ हाइड्रोजन हमेशा लाजिम व मलजूम है, मुत्तयन फिक्स है, आप हमेशा जहन में रखिए इसको। जब भी कोई तेज़ाब का ज़ाब्ता लिखेंगे उसमें हाइड्रोजन फिक्स है। तो देखिए ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह मुख्तलिफ तेज़ाब बनते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की वजह से। इसलिए एनाइन असलियों को तेज़ाबी असलिए कहते हैं। मुख्तलिफ तेज़ाबों के दरमियान का फ़र्क इन तेज़ाबी असलियों की वजह से वाज़े होता है या रहता है। अब यहाँ पे बताइए, देखिए झैल के असलियों में तेज़ाबी और असासी असलिए कौन से हैं बताइए तो भला। अब हमको अच्छी तरह मालूम है यहाँ पे कि केटाइन कौन से होते हैं, केटाइन असलिए असासी होते हैं, है ना, केटाइन। तो यहाँ पे असासी कौन से, जहाँ पे भी आपको मुस्बत नज़र आ रहा है ना, केटाइन नज़र आ रहा है, मुस्बत आयन नज़र आ रहा है, ये सब के सब कैसे हैं, ये असासी हैं, है ना। ये मुस्बत आयन यानी केटाइन, मुस्बत आयन यानी केटाइन, है ना, मुस्बत आयन यानी केटाइन, जितने भी आपको केटाइन नज़र आ रहे हैं वो सब के सब क्या हैं, असासी हैं, ठीक है। तो फिर बकिया जो हैं वो सब क्या है, तेज़ाबी हैं, है ना। जिस पे भी आपको थोड़ा सा, मैं आपको इसके यहाँ पे रेड से कर लेता हूँ कलर, देखिए ये वाले जिनको मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सब क्या है, देखिए ये तेज़ाबी असलिए हैं, ठीक है। चलिए आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं इस तरह से। अब उसके बाद जो है, आम तौर पर असासी असलिए धातुओं के जौहर में से इलेक्ट्रॉन अलहदा होने पर तैयार होते हैं। असासी असलिए कैसे बनते हैं, है ना, यानी कि ये वाला, ठीक है, जहाँ पे भी मुस्बत बार ये तो असासी असलिए बनते कैसे हैं। तो धात का जौहर है, जैसे सोडियम धात, उसके जौहर में से एक इलेक्ट्रॉन अलहदा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अलहदा हो गया, तो इस तरह से असासी असलिए तैयार होते हैं, राइट। जैसे सोडियम और उसके बाद कॉपर की भी मिसाल यहाँ पे दी हुई है, देखिए, है ना, CO कॉपर यानी तांबा, ये तांबा, इसके ऊपर 2+ है, देखिए CO के बाद 2+ है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, है ना। उसका रीज़न क्या है कि कॉपर का जो या तांबे का आयन तैयार होता है, वो आयन हमेशा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खोकर बनता है ये, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन खोकर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन खोकर बनता है। तो इसलिए इसके ऊपर मुझे मुस्बत बरक़ी बार आएगा तो इसके ऊपर अलामत ऐसी लिखी जाती है ना, 2+, या इसको ++ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन इसमें कुछ इस्तिस्नाआत होते हैं, यानी कि एक्सेप्शन होते हैं, यानी इसमें कुछ चीज़ें छूट भी होती हैं, जैसे NH4, है ना। तो जितने भी असासी असली तैयार होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, धातुओं के जौहर से इलेक्ट्रॉन अलग होने से बनते हैं, है ना, ये सब। लेकिन कुछ इसमें छूट भी होती है, जैसे NH4 है ना, अमोनियम का, इसका नाम है ना, इसका नाम क्या है, अमोनियम। इसी तरह तेज़ाबी असलिए आमतौर पर अधातुओं के जौहर में इलेक्ट्रॉन का इजाफा करने पर तैयार होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्लोरीन, सल्फर वगैरह। लेकिन अब तेज़ाबी असलिए कैसे बनती है, तेज़ाबी असलिया, है ना, कैसा बनता है ये क्लोरीन है, अधात है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया, बन गया ये, है ना। तेज़ाबी असलिया कैसा बन गया, ये अधात है, अधात का जौहर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया, तो क्या बन गया, तेज़ाबी असलिया, ठीक है। तो इस तरह से बनते हैं तेज़ाबी असलिए, अधातों के जौहर में इलेक्ट्रॉन का इजाफा करने पर तैयार होते हैं, जैसे यहाँ पर मिसालें दी हुई हैं। लेकिन इसमें भी कुछ क्या है, छूट है, इस्तिस्नाआत हैं, है ना। तो ये है, देखिए MnO4 वाला जो है, ये कैसा है, इसमें परमैंगनेट इसको बोलते हैं, परमैंगनेट असलिया। तो ये इसकी मिसाल है। आप देखिए झैल के असलियों में, अब ये सब रेडिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, और यहाँ पे जो लफ्ज़ आ रहे हैं, देखिए असलिया, अभी देखिए यहाँ पर भी, यहाँ से शुरुआत हुई असलिया इस लफ्ज़ की। ये देखिए, केटाइन मुस्बत बारदार आयन और एनाइन मनफी बारदार आयन, दोनों आयन आज़ादाना तौर पर कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेते हैं, इसलिए इन्हें असलिए कहते हैं। तो आपके जहन में ये सवाल भी पैदा हो सकता है कि आपको जब आयन इस तरह से तैयार होते हैं, है ना, जौहर अपना इलेक्ट्रॉन खो दे या इलेक्ट्रॉन हासिल कर दे तो आयन बनता है ना, तो ये आयन है, और असलिए की भी तकरीबन वही आपको तारीफ़ नज़र आ रही है। तो ये आखिर दोनों में फ़र्क क्या है, आयन में और असलिए में फ़र्क क्या है ना। तो आप इसको इंशाल्लाह हायर क्लासेस में और भी इसकी
गहराई से डीप में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एक उसका क्लू दे देता हूँ मैं आपको, मतलब दोनों का जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि आयन जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है। आयन है ना, इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, चार्ज्ड होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई बरक़ी बार होता है, मुस्बत हो या मनफी हो, है ना। हाँ, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी नहीं रहती, राइट। हाँ, ये चीज़ भी समझनी है। लेकिन असलिये में क्या होता है, असलिया ये इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता है, प्लस इसमें जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं इसमें, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के ताक नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो एक आखिर में क्या होता है, एक गैर जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर ही रहते हैं, लेकिन एक गैर जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल रिएक्शन करता है। तो असली देखिए जेल के इसमें क्या है, देखिए बताइए तो भला। तेज़ाबी असली कौन से हैं तो हमने बता दिए, ठीक है। अब आइए दिमाग पर जोर दें, ये वाला है गलिबन। आइए दिमाग पर जोर दें। जेल के असलियों के दो गिरोह में जमातबंदी कीजिए। जमातबंदी करते वक्त इन पर मौजूद बरक़ी बार की अलामत के अलावा दीगर पैमाने का इस्तेमाल कीजिए। तो ये वाले आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, NO3 Br, है ना, ये नाइट्रेट वाला, ब्रोमाइड वाला, अमोनियम वाला, है ना, ClO3 वाला, Fe, और ये जितने भी हैं SO4 Cl, ये जितने भी हैं, ये सब की आपको जमातबंदी। अच्छा, किस तरह से करना है जमातबंदी, कोई डिफरेंट तरीके से ऊपर के अलावा, यानी कि उसकी अब तेज़ाबी और असासी में नहीं करना है आपको जमातबंदी। फिर किस में करना है, सादा असलिये और मुरक्कब असलिये में करना है, ठीक है। कैसे में, सादा असली और मुरक्कब। देखिए सादा असली यानी एक जौहर से बने हुए हैं ना, ये वाला, ठीक है, Ag। तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, ये सादा असलिये कहलाते हैं, जो एक जौहर से बने हैं। और कसीर जौहरों से जो बने हुए हैं उन्हें कहते हैं मुरक्कब असलिये, ठीक है। ये तो नहीं, Mg भी उसमें है, तो ये NO3, ये सब मुरक्कब असलिये हैं। NH4 ClO3 SO4, ये सब क्या है, मुरक्कब असली हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसके दिए भी है बाद में वजाहत। एक ही जौहर रखने वाले असलिये सादा असलिये कहलाते हैं। मसलन ये यहाँ पर है ना, NaCuCl के। जब कोई असलिया बारदार जौहरों का मजमुआ होता है तब इसे क्या कहते हैं, मुरक्कब असलिया कहते हैं। मसलन देखिए SO4 2- NH4+, असलियों पर मौजूद बरक़ी बार की तादाद उस असलिये की गिरफ्त होती है। हाँ, ये गिरफ्त का कंसेप्ट इससे पहले के लेक्चर में हम समझ चुके हैं, गिरफ्त, है ना। अब गिरफ्त किसे कहते हैं ये समझना है तो आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना होगा, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि गिरफ्त किस तरह से निकाली जाती है। और देख लीजिए आप इसे, वरना आपको यहाँ से आगे डाउट्स और कन्फ्यूजन रहेंगे आपके। चलिए अब आ जाते हैं मुरक्कबात के कीमियाई ज़ाब्ते, किस तरह से बनते हैं उसका हमको स्टडी करना है। आयनी बंदिश से तैयार होने वाले मुरक्कबात की ख़ुसूसियत होती है कि इनके सालिमे में केटाइन और एनाइन दो हिस्से होते हैं, ये हमको मालूम है, यानी असासी और तेज़ाबी असलिये। दोनों हिस्से मुख्तलिफ बरक़ी बारदार होते हैं। इनके दरमियान क़ुव्वत कशिश दरअसल आयनी बंदिश होती है ना। अब एक मुस्बत वाला होता है ना, और एक मनफी वाला होता है, तो इनके दरमियान जो क़ुव्वत कशिश होती है ना, तो वो असल में आयनी बंदिश होती है। आयनी मुरक्कबात के नाम में दो लफ्ज़ होते हैं, पहला लफ्ज़ केटाइन का नाम होता है, जबकि दूसरा लफ्ज़ एनाइन का नाम होता है। मसलन हाँ देखिए यहाँ पर मिसाल दी हुई है सोडियम सल्फेट की, ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये जो PDF बुक है इसमें इतना छपने से रह गया है, इतना छपने से रह गया। आप किताब सामने रख सकते हैं, इसको आप किताब सामने रख के पढ़िए। सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो ये भी क्या है, आयनी मुरक्कब है। तो कीमियाई ज़ाब्ता लिखते वक्त क्या करते हैं, केटाइन की अलामत बाएं जानिब और इससे मुंसलिक दाएं जानिब एनाइन की अलामत लिखी जाती है। अब सोडियम क्लोराइड का आपको ज़ाब्ता लिखना है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। तो उसका जो केटाइन वाला हिस्सा है, ये केटाइन यानी सोडियम जो केटाइन तैयार करता है उसको यहाँ पे लिखना है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर, और एनाइन जो तैयार करता है क्लोरीन, उसको राइट हैंड साइड की तरफ लिखना है। इसका उसूल इस तरह से बना हुआ है, देखिए, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन खोकर
केटाइन तैयार करता है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हासिल करके एनाइन बनता है उसको हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है, ये राइट हैंड साइड की तरफ होता है। इसीलिए हम सोडियम क्लोराइड का ज़ाब्ता इस तरह से लिखते हैं, है ना, राइट। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम ClNa, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसकी वजह क्या है हम आगे समझने वाले हैं। तो इस तरह से नहीं लिख सकते हैं इसको, क्योंकि उसूल ये है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद जो है मुरक्कब असलिये की तादाद 2 या ज़्यादा रहने पर असलिये की अलामत खौस में लिखकर तादाद खौस के बाहर लिखी जाती है। सालिमी ज़ाब्ता लिखते वक्त आइनों पर बरखीबार ज़ाहिर नहीं किया। ज़ाब्ता लिख रहे हैं अब हम, तो उस पर बरखीबार नहीं लिखते यहाँ पर, है ना। जैसे NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड का जब ज़ाब्ता लिखते हैं हम, तो इस पर इस तरह से नहीं लिखते सोडियम ये वाला, है ना। अब चूँकि ये सोडियम का तो केटाइन तैयार हुआ है ना, और क्लोरीन का एनाइन तैयार हुआ है, दोनों के नतीजे में ये सोडियम क्लोराइड बना है। लेकिन जब हम सोडियम क्लोराइड का ज़ाब्ता लिखते हैं तो इस पर ये इस तरह से अलामतें नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो है, ये जो मिसप्रिंट मतलब प्रिंट होने से रह गया है, ये वाला पोर्शन में पढ़ रहा हूँ, आप भी अपनी किताब में देखिए। तो देखिए अब इसमें नीचे से तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। मुरक्कब असलिये की तादाद 2 या ज़्यादा रहने पर असलिये की अलामत खौस में लिखकर तादाद खौस के बाहर लिखी जाती है। सालिमी ज़ाब्ता लिखते वक्त आइनों पर बरखीबार ज़ाहिर नहीं किया जाता, लेकिन उन आइनों की तादाद अलामतों के दाएँ जानिब क़ायदे में लिखी जाती है ना। अब आगे देखने वाले हम प्रैक्टिकली ये सब चीज़ों को, मतलब कैसे ज़ाब्ते को लिखा जाता है, उसके उसूल क्या है, तो है ना। गिरफ्तों को की तिरछी ज़रब के तरीके में तादाद हासिल करना आसान होता है। अब देखिए हम सोडियम सल्फेट हैं, सोडियम सल्फेट का ज़ाब्ता किस तरह से लिखा जाता है, या इस एक मिसाल के ज़रिए से हम कई मिसालों को यहाँ पे हल कर सकते हैं और बहुत से हम मुरक्कबात के ज़ाब्तों को खुद लिख सकते हैं। देखो अब सोडियम सल्फेट का हमको ज़ाब्ता लिखना है, तो सबसे पहला क्या मरहला है कि हमको अलामत याद होना ज़रूरी है उसकी, है ना, कि सोडियम का क्या है अलामत, और सल्फेट जो असलिया है उसकी अलामत क्या है। सल्फेट जो असलिया है उसकी अलामत SO4 है, ये अगर आपको मालूम नहीं है तो आप कैसे ज़ाब्ता लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि इसकी जो रेडिकल है उसकी अलामत क्या है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या स्टेप है, दूसरा मरहला इसमें कि अलामतों के नीचे उनकी गिरफ्त लिखिए। तो इसकी गिरफ्त भी हमको मालूम होना ज़रूरी है कि सोडियम जो असलिया है उसकी 1 है गिरफ्त, और सल्फेट जो असलिया है उसकी 2 है गिरफ्त, ठीक है। ये जो कंबाइन फॉर्म में है ये, है ना, ये जो मुरक्कब असलिया है इसकी कुल मिला के जो गिरफ्त है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। अब तीसरा मरहला यहाँ पे आ जाता है, असलियों की तादाद हासिल करने के लिए तीर के निशान के मुताबिक तिरछी ज़रब दीजिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे ऐसे आपने तिरछा यहाँ पे दे देना है, देखिए ज़रब, ठीक है। हाँ मतलब अब सोडियम के साथ 2 लिखा हुआ रहेगा। ये आखिरी मरहला जो है चौथा मरहला है ना, चौथा मरहला ये आपकी PDF बुक में छपने से रह गया है, वो आखिरी मरहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो अब यानी कि तिरछी ज़रब करने पर क्या होगा, अब सोडियम के साथ अदद कौन सा लगे हुआ रहेगा, 2 Na2, और ये जो सल्फेट असलिया है उसके साथ ये 1 ये रहेगा, ठीक है। तो अब 1 ये लिखने का रिवाज नहीं है, ठीक है, जहाँ पे 1 हो किसी की गिरफ्त वो लिखने का रिवाज नहीं है, तो ये रहेगा Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट का ज़ाब्ता इस तरह से हम लिखेंगे। ये मिसाल आपको समझ में आ गई होगी, इससे हमको गिरफ्त भी समझ में आ जाती है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब हालांकि सोडियम के साथ 2 लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये असल में गिरफ्त किसकी है, सल्फेट की गिरफ्त है, और सल्फेट के साथ कुछ लगा हुआ नहीं है, लेकिन असल में यहाँ पर 1 है, तो ये 1 असल में सोडियम की गिरफ्त है, ठीक है ना। हाँ तो ये चूँकि तिरछे ज़रब में क्या हो जाता है, ये इसके साथ आ जाता है ना। तो ये उसूल आपको तिरछे ज़रब का मालूम होगा कि इसके साथ ये लगता है, इसके साथ ये लगता है, तो तिरछे ज़रब के साथ जो है ज़ाब्ता तैयार किया जाता है। वरना आप ऐसे लिखेंगे कि भाई मिसाल के तौर पे सोडियम की गिरफ्त ये 1 है, तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिए, और सल्फेट जो असलिया है उसकी गिरफ्त 2 है, तो आपने इस तरह से यूँ लिख दिए, बस ठीक है, यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ये गिरफ्त जो होती है इसको तिरछे ज़रब के ज़रिए से क्या करना है, इसके अपोजिट बाजू वाले जो मुरक्कब है उसकी तरफ उसको डाल देना है उसको,
है ना, ये गिरफ्त को, इस गिरफ्त को इधर डाल देना है, तब इसका आपको ज़ाब्ता हासिल होगा। ठीक है, इसके पीछे भी मैं आपको एक बहुत डिटेल में रीज़न बता सकता हूँ, लेकिन हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और क्या ऐसा तिरछा ही क्यों, है ना। तो बहुत से आपके बच्चे जो हैं ये सब वीडियो देखते ही समझ जाएंगे वैसे उसकी। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो पूरा सिरे से मिट गया है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था शुरू में कि सोडियम क्लोराइड का जो ज़ाब्ता है वो NaCl है, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड का ज़ाब्ता MgCl2 क्यों है ना। यहाँ पे क्लोरीन का सिर्फ एक जौहर होता है सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड में क्लोरीन के 2 जौहर क्यों पाए जाते हैं, इसकी हमको अगर वजह समझना है तो यहाँ पे जैसे हमने तिरछे ज़रब के ज़रिए से हासिल किया था ज़ाब्ता, वैसे ही हम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम की 1 है गिरफ्त और क्लोरीन की गिरफ्त 1 है, अगर आप तिरछा ज़रब करेंगे तो दोनों की 1 होने की वजह से जाहिर बात है यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। और Na1Cl1 इस तरह से भी नहीं लिखना है आपको, मैंने आपको पहले बता दिया कि जब गिरफ्त 1 हो तो यहाँ पे एक अदद यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो NaCl लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड का जब आप ज़ाब्ता बना रहे हैं, ये Mg और ये Cl, तो मैग्नीशियम की गिरफ्त कितनी है, 2 है और क्लोरीन की 1 है। अब जब आप ज़ाब्ता लिखेंगे तो ये तिरछा ज़रब हो जाएगा यहाँ पर, है ना। पता क्या चला, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम है ना 1 है तो 1 ये लिखा नहीं जाता, और क्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन ये तिरछे ज़रब के तहत 2 अदद इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2 इस तरह से ज़ाब्ता लिखा जाता है। वो फ़र्क इसलिए है कि मैग्नीशियम की गिरफ्त 2 है तो इसलिए यहाँ पे MgCl2 आ जाता है ना। और बाकी अब ये जो पूरा मिट चुका है यहाँ पर, आप देख लीजिए उसको आपकी बुक से फॉलो करके, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से आयन तेज़ाबी असली है, असासी असली है, फिर एमिनो 4 पर मैग्नेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, इस तरह से यहाँ पे क्या किया हुआ है, असलियों के दिए हुए हैं नाम, कुछ तेज़ाबी असली है और कुछ असासी असली है और उनकी गिरफ्त भी दी हुई है। ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी मैग्नीशियम की मिसाल दी थी, यहाँ पे जो लिस्ट है ना, यहाँ पे क्या है, जो मिस प्रिंट में सिर्फ लिस्ट है, ठीक है, उसमें तेज़ाबी असली कुछ है और असासी असली कुछ है, और उसमें क्या ये असलियों में उनकी गिरफ्त भी दी हुई है इस तरह से, या जैसे मैग्नीशियम ये 2+, यानी कि इसकी गिरफ्त 2 है, ये दिया हुआ है बस। ऐसे और दूसरा तरीका भी Mg++ भी लिख सकते हैं आप इसको, तो किसी गिरफ्त 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, जैसे एल्युमिनियम की है ना, एल्युमिनियम की गिरफ्त कितनी है, 3 है। तो क्लोरीन के साथ जब इसका बनेगा ना, देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड का किस तरह से बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का बनाना है आपको, ये एल्युमिनियम और ये क्लोरीन है ना, एल्युमिनियम की गिरफ्त 3, क्लोरीन गिरफ्त 1 है, तो अब ये तिरछे ज़रब के तहत क्या हो जाएगा, है ना, एल्युमिनियम के साथ तो 1 ही रहेगा, है ना, क्लोरीन के साथ लग जाएगा 3, तो एल्युमिनियम क्लोराइड के ज़ाब्ते में क्या AlCl3 हो जाएगा फिर यहाँ पर, है ना, AlCl3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहिए कि किस तरह से ज़ाब्तों में फ़र्क आता है। देखिए सोडियम क्लोराइड के ज़ाब्ते में क्लोरीन सिर्फ 1 है NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड के ज़ाब्ते में क्लोरीन 2 है जौहर MgCl2, और एल्युमिनियम क्लोराइड में क्या है, क्लोरीन 3 जौहर हैं AlCl3, NaCl, MgCl2, AlCl3, है ना। तो ये जो फ़र्क नज़र आ रहा है आपको सिर्फ गिरफ्त के फ़र्क की वजह से है। जब गिरफ्त में फ़र्क होता है, यानी सोडियम की गिरफ्त 1 है इस वास्ते यहाँ पर 1 है, मैग्नीशियम की गिरफ्त 2 है इसलिए यहाँ पर आपको 2 है, एल्युमिनियम की गिरफ्त 3 है इसलिए यहाँ पे आपको क्लोरीन के साथ 3 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे, और ये सबक हमारा पूरी तरह से मुकम्मल हो गया है। आखिर में आइए दिमाग पर जोर दें के तहत आपको आयन असली इस जदवल और तिरछी ज़रब के तरीक़े का इस्तेमाल करके दर्ज झैल मुरक्कबात के कीमियाई ज़ाब्ते तैयार कीजिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम आप खुद से कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। अभी तरीक़ा तो आपको मालूम हो गया, और ये सब के सब आयन जितने असली हैं तेज़ाबी असासी, सब के आपको अलामती भी दी हुई हैं, उनकी गिरफ्त भी दी हुई है। तो फिर आप ये सब के सब ज़ाब्तों के कीमियाई ज़ाब्ते तैयार कर सकते हैं जितने मुरक्कबात हैं, ठीक है। तो ये सबक आपका चौथा सबक जो मादे की पैमाइश है ये मुकम्मल हुआ है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत बहुत शुक्रिया।